दशा टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। यूएस का वीज़ा जो हम कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के एंड बगैर रिफ्यूज़ल के। इस वीडियो के अंदर जो है मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने यूएस का वीज़ा जो कैसे हासिल करना है विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। अच्छा, पहले तो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बता दूँ। अकॉर्डिंग टू यूएस न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, फर्स्ट if you want if you will go for 10 business or meeting और लाइक कॉन्फ्रेंस, अगर आप लोग बिजनेस की कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, देन यू विल अप्लाई फॉर ओनली B1 वीज़ा, नॉट B2। और अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं देन यू विल सेलेक्ट ओनली फॉर B2। फिर B1 B2 नहीं करना। अगर आप B1 B2 करते हैं तो सबसे पहली जो वजह आएगी रिफ्यूज़ल की वो ये होगी, आपने कैटेगरी ही गलत चूज़ कर लिया। एक चीज़ पहले अगर आप देखें ना, पहले ये हो रहा था कि आप लोगों को पीछे वो कंपनसेट हो रहे थे कि आप B1 B2 करते थे, बिजनेस प्लस टूरिज्म। आप लोगों का कोई इतना कोई पूछताछ नहीं होती थी वो जी आप, और आपका पर्पस क्या होता था, किसी का तो बिजनेस होता था, किसी का क्या होता था टूरिज्म। आप दोनों कैटेगरी जो सिलेक्ट करते थे। बट आपने फर्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट इफ़ यू वांट गो फॉर अटेंड कॉन्फ्रेंस और लाइक बिजनेस मीटिंग देन यू विल सेलेक्ट B1। इफ़ यू वांट गो फॉर टूरिज्म पर्पस देन यू विल सेलेक्ट B2। ये चीज़ एक क्लियर होगी। देन आपने एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म का एक फॉर्म में कुछ DS-160 फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग खुद फिल कर सकते हैं। हाँ, हमेशा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा कोशिश करें अपने फॉर्म खुद फिल करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट से ना करवाएं। एक चीज़ कोशिश करें कि आप लोग अपना जब टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं देन यू विल ट्राई कि आप किसी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएं। अगर आप ग्रुप के साथ ऐड हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपका 90 to 99% आपका वीज़ा जो है अप्रूवल के चांस होते हैं, 1% जो होता है रिफ्यूज़ल का चांस होता है। 99% जो है, मैं लास्ट 3 to 4 ईयर से जो है यूरोप से यूएस में जो ट्रिप लेके जा रहा हूँ। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, अपनी वेबसाइट भी शो करवा देता हूँ, जो कि आज तक मैंने नहीं करवाई। मैं आपको थोड़ा सा अपना ये चीज़ें आपको गाइड इसलिए कर रहा होता हूँ पाकिस्तान को कि ये मेरा खुद एक होम कंट्री है और आप लोगों को चीज़ें ओवरव्यू देने का मकसद ये होता है कि ये चीज़ें खुद करें। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ सिंपल वे। बस क्या करें, अपना चीज़ें जो है वो सही तरीके से आप उसको क्या करें, लाइन करें, अलाइन करके देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। और मैं आपको अगर हाँ ये करंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने टूरिज्म जो वीज़ा अप्लाई करना है तो वो देन आप क्या करें, कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन कर ले, वो आप लोगों के लिए बेहतरी है। हाँ, अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं देन यू विल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि B1 वीज़ा जो उसकी वीज़ा रेशियो जो बहुत अच्छी जा रही है। कैसे यूथ कॉन्फ्रेंस था, IMEX कॉन्फ्रेंस कमिंग आया अक्टूबर में, और फर्दर हर मंथ में जो 2-3 कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस आप अपनी कॉन्फ्रेंस जो अपनी बुक करें, रजिस्ट्रेशन करें और इन्विटेशन लेके आप B1 वीज़ा अप्लाई कर दें। हाँ नहीं, आप कहते हैं मैंने फैमिली के साथ टूरिज्म पर्पस के लिए ही जाना है, तो देन आप लोग फिर क्या करें, कोई टूरिस्ट जो ऐसे कोई पाकिस्तान में भी काफ़ी ग्रुप हैं जो टूरिज्म पर्पस के लिए जो आप लोग ग्रुप लेके जाते हैं फॉर टूरिस्ट 10 to 15 डेज़ का जो है। जैसे मैं लास्ट 3 to 4 ईयर से मैं खुद कर रहा हूँ, पर मैं यूरोप को डील कर रहा था, यूरोप से मैं जो है यूएस में बुलाता था। मैं आपको थोड़ा वो भी दिखा दूंगा। पहले मैं ये थोड़ा सा आपको फॉर्म में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। अच्छा, ये वलीद अर्शद, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना फुल नेम अगर लिखना चाहें उर्दू में लिख सकते हैं, नहीं तो वो आपकी मर्ज़ी है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नो सेक्स मेल और सेक्स मेल और मटेरियल। अच्छा, ये आप लोगों का एक ये भी मैं थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने लगूँ। आप लोगों का जो क्या होता है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए जो है वो 3 से 4 जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड, सिंगल, विडो एंड डिवोर्स, लीगली सेपरेटेड, कॉमन लॉ मैरिज एंड सिविल यूनियन। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये शायद अफ्रीका एरिया के लिए, जैसे कीनिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका, ये उन कंट्रीज़ में ये लॉ है, पाकिस्तान में ये लॉ नहीं है। आपने कुछ जो होते हैं वो आप लोगों ने जो फॉर्म्स में जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस्टेक देखी, जो आप लोग खुद फॉर्म करते हैं उसमें आप कॉमन लॉ मैरिज सेलेक्ट करते हैं। कॉमन लॉ मैरिज नहीं, मैरिड, यू विल सेलेक्ट मैरिड, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो मैरिड वर्ड यूज़ होता है। जब आप लोगों का FRC MRC रजिस्टर्ड हो जाता है तो देन आपने मैरिड सेलेक्ट करना, कॉमन लॉ मैरिज यूज़ नहीं करना। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये एशिया अदर कंट्रीज़ के लिए है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। देन आपने डेट ऑफ बर्थ में 19 मई 1998, ठीक है, इसमें कुपवाड़ा, पंजाब एंड पाकिस्तान। अच्छा, ये आपको मैं
DS-160 जो आप लोग कहते होते हैं कि DS-160 एक वो टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल से हम इसको खुद फिल करते हैं। नो, DS-160 की बेस के ऊपर जो आपका वीज़ा होता है, आप लोग DS-160 में ही गलती करते हैं, जिस वजह से आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा होता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हमने कंसेप्ट देखा, मैंने जो रिसेंटली पाकिस्तान में वर्क स्टार्ट किया, मैं पहले नहीं कर रहा था, कि क्या करते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है ये पैसे इतने इतने वेस्ट कर रहे हैं, जब जो चीज़ आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप लोगों को रिक्वायर्ड आपका DS-160 भी प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन दो चीज़ों की डीएस की बेस के ऊपर आपका इंटरव्यू होता है। ये दो चीज़ें ही आपको लोगों को जो है अपॉइंट करती है। तो अपॉइंटमेंट का क्या, अपॉइंटमेंट आप लेके एम्बेसी चल जाते हैं, उसमें आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, उस अपॉइंटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोशिश करें अपना DS-160 खुद करें, देन उसकी प्रिपरेशन करें, वीडियोस देखें, यूट्यूब पे सर्च करें, जितनी आप सर्च करेंगे उतना आपके पास नॉलेज गेन होगा, देन यू विल गेट यूएस वीज़ा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट अगर आप करंटली अगर मैं बात करूँ, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन की मैं बात करूँ, आपने अकॉर्डिंग टू यूएस के न्यू रूल्स को फॉलो करते हुए कोशिश करें कि यू विल ज्वाइन टूरिज्म ग्रुप। आप लोग कोई देखें, कोई दिसंबर में कोई ग्रुप जा रहा है, नवंबर में जा रहा है, अक्टूबर में जा रहा है, उसको ज्वाइन करें 10 to 50 डेज में। इसमें क्या होता है, 99% जो होता है वो आपका यूएस का वीज़ा जो वो अप्रूव हो जाता है विदाउट एनी रिफ्यूजल। और उसमें इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती, उसमें इतना DS-160 में इशू नहीं होता। आप लोग कोशिश ये करें, पर मेक श्योर ग्रुप भी आप लोगों का 40 से अबव नहीं होना चाहिए, 40 to 50। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ लास्ट में, पहले मैं ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है, डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन द वन इंडिकेटेड अबव वो नेशनैलिटी। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी कंट्री में आप रह के आए हैं, लाइक 4 to 5 ईयर आप जो है काम करके आए हैं, लाइक दुबई में जॉब करके आए हैं, मोस्टली दुबई में ही हो गए हैं, तो उसमें आप नेशनैलिटी होल्डर नहीं है ना। तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोग परमानेंट रेजिडेंट है। परमानेंट रेजिडेंट जिसे क्या कहते हैं, जो PR का हमें कार्ड मिलता है, किसी भी कंट्री में रहें हमें PR का कार्ड मिलता है, वो आपका PR होती है, नेशनैलिटी नहीं होती। नेशनैलिटी उसको कहती है कि जो आप लोगों के पास पासपोर्ट हो, ये आप लग दुबई है या आप दुबई पर आपको ये वैलिड होनी भी चाहिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC अपने मस्ट भी इंटर ये US सोशल सिक्योरिटी नंबर या US टैक्स पेयर ID उनके लिए होता है जिनके पास ITIN हो। फॉरनर के लोगों को पता होगा जो बिजनेस कर रहे हैं US में, कहते पाकिस्तान से बैठ के, उनके पास SSN की जगह ITIN होता है, वो आपने मेंशन करना होता है। जो अगर आप लोग बिजनेस नहीं कर रहे US में, अगर आपके पास ITIN नहीं है, जो आप लोगों ने देन EIN नंबर इसके अंदर नहीं ऐड करना। EIN इज डिफरेंट, ITIN डिफरेंट। अगर ITIN है तो देन आपने इधर लिखना है, US सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो वो आपने इधर लिखना है। पर US सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर होता है तो आप लोग ऑलरेडी US में, US जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वो आपको फॉरनर को नहीं मिलता, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ITIN मिलता है, वो आप लोगों ने इधर मेंशन करना है। देन मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए हाँ, इसको 10 नोट अप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक ये पॉइंट है, मैं आपको जिस तरह मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हाँ देखिए, ये B1, ये B हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अच्छा, अब ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल के B1, B2, B1 एंड B2 आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग किसी कॉन्फ्रेंस के साथ जा रहे हैं देन यू विल सेलेक्ट ओनली फॉर B1। अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं देन यू विल सेलेक्ट B2। आपने B2 करके, एक अपनी चीज़ आप लोगों की मिस्टेक क्या होती थी, आप स्पेसिफिक प्लान में क्या कर देते हैं, नो, ऐसे नहीं करना। आप लोगों का ऑलरेडी प्लान जो है बनना होना चाहिए। ये देखिए, इसमें अपने येस करके, जी मैं जा रहा हूँ 20 दिसंबर से, मेरा 20 दिसंबर 2025 न्यूयॉर्क जाऊँगा, कतर एयरवेज न्यूयॉर्क। और इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ मेन पॉइंट, अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं आइडिया बता देता हूँ कि आप लोगों की मिस्टेक कहाँ पे होती है। अब आप देखिए, आपने टूरिज्म पर्पस के लिए यहाँ पे 15 दिन का प्लान दिया, तो आपने जहाँ पे 10 से 12 जो प्लेसेस हैं US की, जो आपने वहाँ पे ये ऐड करनी है। ठीक है, इसमें ये नहीं होना चाहिए जी आप लोग 1 से 2 वो चीज़ें जो आप टूरिज्म पर्पस के लिए मैं कह रहा हूँ या बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, आपने यहाँ पे कम से कम अगर आप लोगों का 15 दिन का अपना प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने यहाँ से 8 से 10 मैक्सिमम जो है 12 और मिनिमम जो है 10 करनी है, अगर आप लोगों का 15 दिन का प्लान है। इट्स नॉट मीन कि आप 1-2 चीज़ें ऐड कर देते हैं और या ये चीज़ जो आप स्किप कर देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिधर आप लोगों का सबसे बड़ी रिफ्यूज़ल की रीज़न ये होती है। देन मैं अगर आपको थोड़ा सा आप खुद अपनी कंपनी का आइडिया बता दूँ कि हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैक ट्रैवल, ये मेरी यूरोप यूनाइटेड किंगडम में एंड जो है US में रजिस्टर्ड कंपनी है और पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, पर पाकिस्तान में मैं वर्क नहीं कर रहा था काफ़ी देर से। ठीक है, ये देखें कि इसमें अगर मैं बात करूँ
हाँ, जब मेरे ये ऑलरेडी जो कंपनी है ये मेरी रजिस्टर्ड है, जो ऑलरेडी मैं लास्ट 3 to 4 ईयर से जो है मैं यूरोप को ट्रैवल करवा रहा हूँ। और यूरोप से हम जो यूएस में जो है हैप्पी न्यू ईयर का जो होता है दिसंबर का, लास्ट दिसंबर का प्लान करते होते हैं या जून का प्लान करते हो। जून वाला ट्रिप निकल गया था, मैंने अब दिसंबर का भी प्लान किया है। तो आपको मैं थोड़ा सा ये चीज़ बता दूँ, ऐसे ही आप लोग किसी भी पाकिस्तान की जो है ऑर्गेनाइजेशन से जो आप अपना कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट करके यू विल सिलेक्ट टूरिज्म पर्पस। ये यूएस का, ये अगर मैं आपको ये हमारे यूएस के खुद वीज़ा जो हमने अप्रूव हुए हैं, ये देखें इसमें आप 15 डेज़ का जो है ट्रैवल प्लान जो है आप लोग सेलेक्ट कर लें। कोई भी सिलेक्ट, किसी भी टूरिज्म कंपनी से आप सेलेक्ट करें एंड टूरिज्म कंपनी के थ्रू जो है यू विल अप्लाई फॉर B2 वीज़ा। B2 वीज़ा इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है आप लोगों की वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है वो 1% होती है एज़ कम्पेयर टू 99% जो होता है आप लोगों की अप्रूवल चांस होते हैं। पर आप लोग है अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली आप लोगों ने वापस पाकिस्तान में ही आना है। किसी भी कंट्री से आप जा रहे हो, होम कंट्री ही आप लोगों ने आना है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर इफ़ यू वांट अप्लाई फॉर टूरिज्म पर्पस देन यू विल सेलेक्ट फॉर एनी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी। आप कोई भी टूरिज्म जो है कंपनी सेलेक्ट करें, उसको जो आप सेलेक्ट करके उसको ज्वाइन करें। देन अगर हैप्पी न्यू ईयर या कि नवंबर का या दिसंबर का आप कोई भी जो अपना प्लान है उनको सिलेक्ट करके उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको ज्वाइन करें। और अगर बेसिकली B1 वाले भी जो है, B1 जो होती है कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं, बिजनेस मीटिंग कहते हैं, इनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है बेसिकली 99% अप्रूवल के चांस होते हैं। 1% जो है आप लोगों की अपनी मिस्टेक की वजह से रिफ्यूज़ होता है। क्यों? आप लोग बेसिकली DS 160 में जो आप मिस्टेक कर लेते हैं, DS 160 में जो आप लोगों की गलती हो जाती है, आप लोग उसको आप लोगों को जब इंटरव्यू होता है आप लोग उसको मीट नहीं कर पाते। मीट क्या होता है कि आपका DS 160 में क्या कुछ लिखा होता है एंड जो सॉरी इंटरव्यू में जो होता है कुछ होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग आप कहते हैं कि नहीं हमें ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है किसी कंपनी में, ये मेरे साउथ अफ्रीका के मेरे अपना ऑफिस है, मेरे ये साउथ अफ्रीका के वीज़े अप्रूव हुए हैं। ये 2024 के मेरे अप्रूव हुए थे, जो हम साउथ अफ्रीका से मैंने लास्ट ईयर जो है ट्रिप ग्रुप बुलवाया था सॉरी US में। तो मैं आपको थोड़ा सी ये चीज़ें बता रहा हूँ कि एक चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि इसमें, हाँ ये पहले तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि आप किसी भी आप कंपनी से आपने काम करना है तो मेक श्योर आपने ये चीज़ें चेक करनी है कि वो रजिस्टर्ड है जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं, जिस कंट्री में वो ट्रिप लेके जा रहे हैं। कैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लेके जा रहे हैं तो वो वहाँ पर उनकी US में भी ऑलरेडी कंपनी है। जिस कंट्री से लेके जा रहे हैं उधर भी कंपनी है। जैसे यूनाइटेड किंगडम से भी अगर हम लेके जाते हैं तो उसका भी हमें क्या होता है कि हमें अपना जो टैक्स नंबर होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स रेफरेंस नंबर होता है, वो हमने मेंशन करना होता है ओपनली। इसको कोई डॉक्यूमेंट को हम हाइड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, ना अपना US का हाइड कर सकते हैं, ना हम पाकिस्तान का हाइड कर सकते। ये मैं यूरोप का जो है शेंजन स्टेट का मेरा 27 कंट्रीज में जो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, इवन हम उसका भी हाइड नहीं कर सकते। हमने ओपन इसलिए करना होता है कि आप लोग भी इसको वेरीफाई कर लें। बेसिकली अगर आप लोगों को कहते हैं, आप लोगों को इशू आता है कि नहीं हम लोग किसी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, हम खुद जो है इंडिविजुअली हम अप्लाई करना चाहते हैं हैदर ग्रुप, तो आपने क्या करना, आप लोग 5 से 10 लोग खुद मिलें। आप लोग अपनी फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड जोन जो होता है आप लोग वो इकट्ठा करके 8 से 10 जने जो हैं वो ज्वाइन जो है वो एक फॉर्म फिल करें। हाँ, पर ये देख लिएगा बेशक 5 हो बेशक 10 हो, फॉर्म सबके DS 160 जो है वो इंडिविजुअल होंगे। आप एक अपना स्पेसिफिक जो है अपना ग्रुप का नेम दे देंगे, ये भी मैं बता देता हूँ 84। ये चीज़ें मैं आपको हाइड इसलिए नहीं करता होता कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ना मेरा कोई कंसर्न होता क्या किसी से आप लोग रब्ता करें। मेरा बेसिकली कंसर्न इस चीज़ से होता है कि आप लोग अपनी चीज़ें खुद करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट की तरफ मूव ना हो। मेरा बेसिकली ये मेरा आप लोगों को मकसद होता है कि हाँ आप लोग 8 से 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं खुद आप लोगों की हेल्प करूँगा। बिल्कुल इसको ज्वाइन करें, इसको अब दिसंबर का खुद प्लान करें, आप अपनी फैमिली के साथ प्लान करें। ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों के वीज़ा जो होता है किसी भी कंट्री का, इवन कि आप US का छोड़ के कनाडा का भी अप्लाई करें, ये रिफ्यूज़ नहीं होते। ठीक है, और ये बेसिकली सबसे बेनिफिट वाली चीज़ होती है। और ये चीज़ें आप इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। ये यहाँ पे देखें, अगर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, यस वो आपसे पूछ रहे हैं आर यू ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, यस। इसमें हमने क्या हम लोग कैसे अपना लिखते हैं, हम लिखते हैं सैग ट्रैवल। ठीक है, और US में के लिए भी हम क्या करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं सैग ट्रैवल एंड सैग कॉमर्स। ठीक है,
ये वर्ड सैग जो है हम लोगों ने ये यूज़ करना होता है। आप लोग अपने ग्रुप का कोई भी नेम यूज़ करके आप अपने ये नहीं देखना कि एक बंदे का आपने ऐड कर दिया, नो, आपके जो 5 बंदे हैं 6 बंदे हैं उनमें आपने सेम नेम ही ऐड करना है। और पोर्टल जब आप लोगों ने बनाना है, आप लोगों ने क्या करना है, 5 से 6 बंदों का पोर्टल बनाना है या 5-5 बंदों का पोर्टल करके बनाना है। ऐसा भी नहीं करना आप लोगों ने 10-10 15-15 बंदों को जो है पोर्टल कर लेना, या 20-20। कल को आप लोगों के लिए एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट 2026 का करके आपको इमरजेंसी भी लें तो वो आपको मिले ना। पाकिस्तान में इमरजेंसी अपॉइंटमेंट का भी सबसे बड़ा एक इशू आता है। आप लोगों ने 5-5 की जो है ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग के बाद जो आप लोगों ने उसको क्या करना है यूएस का वीज़ा जो अप्लाई करना है, और उसके लिए आपको 5-5 बंदों की जो अपॉइंटमेंट है इसमें इसको आपको एम्बेसी भी कंपनसेट कर देगा एज अ ग्रुप। पर आपने ये देखना, अगर आप कोई भी टूरिज्म के थ्रू भी जा रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी टूरिज्म कंपनी को ज्वाइन करना मस्ट है, नो, इट इज़ नॉट मस्ट। आप लोग अपने 2, 3, 4, 5 बंदे, जैसे एक फैमिली होती है 5-5, 7-7, पर इसमें यह भी नहीं होना चाहिए कि आप फैमिली में लाइक अपने मिसिस को या हस्बैंड को आप लोग ऐड कर लें, 2-3 जो आपके 2 बेबी या 3 बेबी है उनको कह रहे हैं तो ये ग्रुप है। नो, ग्रुप ये होता है कि आप लोग 2 से 3 मल्टीपल फैमिलीज जो है मिलके जो एक यूएस का वीज़ा अप्लाई करती हैं, एक फॉर्म में यू विल मेंशन एक ग्रुप का जो आपने नेम मेंशन करना है, जैसे सैग ट्रैवल मैंने मेंशन किया हुआ है, आपने वो सबके फॉर्म के अंदर जो है मेंशन करना है। वो 5 हैं, वो 10 हैं, वो 15 है। देन आपने उसकी पार्टीशन करके 5-5 के जो आपने फीस पे करके आपने एक लॉबी बना के जो आपने इंटरव्यू के लिए जाना हो तो उसको कहते हैं ग्रुप। इस कंडीशन में क्या होता है, आप लोगों का इसमें आप लोग एम्बेसी को ऑलरेडी जो आप रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, कैसे यूएस में रजिस्टर्ड है, यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड, ये यूएस को ऑलरेडी जो एम्बेसी को ईमेल कर देती होती है कि जी हम इनको ग्रुप को टूर कर रहे हैं, हमारा ये प्लान है, हमने इनको इधर स्टे करवाना है एंड इनको हमने जो आफ्टर 15 डेज है इस कंट्री में, इनका होम कंट्री में वापस लेके जाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल जाते हैं तो इंडिविजुअल में क्या करते हैं, आप इंडिविजुअल में सेम प्रोसीजर आप लोगों ने ईमेल वगैरह नहीं करनी होती, आप बस 5-5 की लॉबी बना के आप सबके फॉर्म जो है DS-160 की कंफर्मेशन 15 लोगों की है, 10 की है, उसमें सेम होना चाहिए कि आप लोगों के बार कोड सेम होने चाहिए, आपका ग्रुप के जो आपने DS-160 में फिल किए हैं उनके नेम जो है सेम होने चाहिए, आप लोगों को जो है इजीली मिल जाएगा। ये सारी एक चीज़ होती है कि आप बेसिकली आप है ही एक टूरिस्ट हैं तो आप लोगों के लिए इसलिए इशू ही नहीं होता। आप लोग अपने आप को प्रॉपर टूरिस्ट लेके जाएं जब आप लोगों का मकसद ही नहीं है वहाँ पे ओवर स्टे करने का, या आप लोगों का सिर्फ प्लान ही ये है कि हमने सिर्फ ट्रैवल करना है, फिरना है, प्लेसेस विजिट करनी है, देन हमने पाकिस्तान वापस आना है। ये जो भी किसी का कंट्री का होम कंट्री है, लाइक बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, जो दुबई है, जो जिधर है, आफ्टर 15 डेज आप लोगों ने वापस आना है। ये सारा ईजी, ये सबसे करंटली अगर मैं बात कहूँ सबसे ईजी वे जो है यूएस का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लेने का, वो ये है। ठीक है। और कॉन्फ्रेंस वालों के लिए भी ऑलरेडी मैंने आपको ब्रीफली वीडियो बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक स्टडी वीज़ा का भी बताऊंगा कि स्टडी वीज़ा वाला जो है वो विद हाउ टू वो कैसे ले सकते हैं, हाउ टू गेट F1 वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। इसमें जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मैंने देखा है उन स्टडी वीज़ा वाले बच्चों की F1 की रिफ्यूज़ल बहुत आई हैं। बेसिकली उनको वेटनेस नहीं थी, अगर वेटनेस होती तो कभी भी उनका भी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है मैं यूएस की लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।